So we begin with the fourth session of the day with Ambassador Dr. Deepak Vohra, Special Advisor to the Prime Minister, Lesotho, South Sudan and Guinea-Bissau and Ladakh Autonomous Hill Development Councils, Kargil and Leh as the speaker, and Dr. Sangeeta Johari, Pro Vice Chancellor and IQAC Coordinator, Ravindranath Tagore University as the session chair. So before we begin, I request all the student panelists to please be seated on the respective seats on the stage. And yes, you can clap for them as well. And before, I would like to take the proud privilege of inviting our speaker, but a few lines for him. मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, सूरज सा तेज़ नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज़ नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे. With this, I would like to invite Ambassador Dr. Deepak Vohra and Dr. Sangeeta Johari on the stage. और ताली बजाओ, क्या कर रहे हो? जोरदार तालियां. जोश जगाया था, वो इसीलिए जगाया था. And before I hand over the proceedings to Dr. Sangeeta Johari, a few words about her. Dr. Sangeeta Johari is Pro Vice Chancellor and IQAC Coordinator, Ravindranath Tagore University. She has over 20 years of experience in teaching and research. She is a certified career counselor by ISCHS. Awards and recognition include Utkrisht Shikshak Samman from Madhya Pradesh Private University Regulatory Commission, Bhopal Best Teacher Award by ISECT. She has contributed over 45 publications and co-authored 5 books. So now I hand over the proceedings to Dr. Sangeeta Johari and request her to introduce the speaker, Ambassador Dr. Deepak Vohra, and take the program forward. तो शुरू करते हैं कि मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई, आपसे रूबरू मिलने की जो क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलिए, हसरत थी वो आज पूरी हो गई. इसी बात पे जोरदार तालियां. यार ये तो आपने 4 डाइट कोक रखे हैं, ये तो मैं 15 मिनट में पी जाऊंगा, उसके बाद 4 और ले आना, बताऊंगा. तो जैसा कि दीपा जी ने मुझे अब ये मंच समर्पित किया है, ये मेरी खुशनसीबी है कि आइमा ने और बीएमए ने मुझे यहाँ पर आप सबके समक्ष और सर के साथ साक्षात्कार होने का मौका दिया. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. क्योंकि सर ने कहा कि बस अब इंतज़ार नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत सर के बारे में सब जानना चाहते हैं, हाँ या ना? सर ये देश का जवान है, मैं बता दूंगा. तो फिर सर की कुछ पंक्तियों से शुरुआत करते हैं. जैसा कि सर का वीडियो हम सबके साथ साझा हुआ था और सर ने एक बात कही थी, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के. तो हमारे साथ आज यहाँ SYMP प्रोग्राम में बहुत सारे बच्चे हैं सर, और वो सब बेसब्री से आपको सुनने का इंतज़ार कर रहे हैं. जोरदार तालियों से दीपक वोहरा जी का पुनः स्वागत, अभिनंदन. और अब चलते हैं, सर से सुनते हैं नए भारत 2047 की कुछ बातें. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. इजाज़त है चेयरमैन साहब, प्रेसिडेंट साहब इजाज़त है, चेयरमैन ऑफ कॉन्फ्रेंस इजाज़त है. अरे आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, दोबारा नहीं बोलूँगा. अब हम लोग शुरुआत करने से पहले, हमारी एक परंपरा होती है भारतीय विदेश सेवा में, हम खाली हाथ नहीं जाते हैं कहीं पर. तो मैडम आप तो चेयर कर रही हैं सेशन को, तो राम मंदिर अयोध्या से जय सिया राम. और फिर हमारे तो एक चेयरमैन ऑफ द कॉन्फ्रेंस भी हैं, वो कहाँ गए?
चेयरमैन साहब आइए ना, कहां छुपे हुए हैं आप? ये लद्दाख में जहां मैं विशेष सलाहकार हूं, हमारी बेटियां ये टी शर्ट्स बनाती हैं, लद्दाखी लड़कियां। ऑल द बेस्ट। और प्रेसिडेंट भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन, सर आप कहां छुप गए हैं? मजा आ गया। आप लोगों के लिए नहीं है, उनके लिए। इधर मत देखो, आइए सर इधर। और ये भी हमारी बेटियां लद्दाख में ये स्कार्फ्स बनाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। इजाजत है तो मैं नीचे जा रहा हूं, क्योंकि यहां पे ये एक बैरियर बन जाता है। आ जाओ नीचे। टाइगर लोग आप तैयार हैं? अच्छा चलिए। ये दिखना चाहिए कि यहाँ आइए सर। भाई भारत का युवा बैठा है, जोरदार आ गया यार, आ गया आ गया आ गया। आप तैयार रहिए। अनुभव मेरी तरफ देखिए, औरतों की तरफ मत देखना। अच्छा मेरा मोबाइल यहीं पड़ा है। डॉक्टर शर्मा इजाजत है। थैंक यू वेरी मच। तो आप लोग सब भारत की संतान हैं, और आज हम अगले 20 मिनट अगर आप कृपया वो ट्विटर को, ट्विटर नहीं क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल पे जो आता है ट्विटर, हाँ वो मत देखना। और वो फेसबुक नहीं, हाँ वही उसको मत देखना। और वो एक और होती है वो टेलीग्राम, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टा, हाँ वही उसको मत देखिएगा। क्योंकि यहाँ आने से पहले आपका पड़ोसी मुल्क जो हमसे लड़ता रहता है, उसको मैंने फोन कर दिया था कि अगर आधे घंटे में पंगा लेगा तो तेरे को मिटा दूंगा। तो उसने कहा मैं पंगा नहीं लूंगा। अब देखिए, कल मैं जहाज में आया ना तो बड़ा अच्छा लगा। आजकल एक नया फैशन शुरू हो गया है। वो कहते हैं हमें खुशी होती है बताते हुए कि हमारा जहाज निर्धारित समय से 15 मिनट पहले लैंड कर गया। आपका देश भारत उड़ पड़ा है। हमारा लक्ष्य है 2047, जब तक हमको विकसित देश बनना है, लेकिन उससे पहले हम पहुंच जाएंगे। ताली बजाओ। और फिर वो जो भारत से डरते हैं, हमसे कांपते हैं, पता है वो क्या गाते हैं? साउंड बजाओ यार, क्या कर रहे हो? चीनियों के दोस्त हो तुम क्या? बजाओ, साउंड नहीं आ रहा। चलाओ बजाओ, चलाओ। हाँ ये हुई ना बात। अब नहीं टाइगर लोग क्या कर रहे हो यार? सारा कुछ तो अभी किया था। वापस जाइए, ओपनिंग स्लाइड पे जाइए। पहले ओपनिंग स्लाइड पे, पुरानी वाली पे फर्स्ट। हाँ चलिए, अब म्यूजिक बजाइए। ये चीनी माल मत रखा करो अपने पास यार। नहीं आ रहा साउंड? हाँ नहीं आएगा? अच्छा, कह रहे हैं अभी 1 घंटे में ठीक कर देंगे। चलिए बैठते हैं 1 घंटे तक। एनीवे, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। जब तक ये ठीक करेंगे हम लोग समाप्त कर चुके होंगे। लेकिन इसके साथ पता है गीत कौन सा था जो आप सुन नहीं पा रहे? कि जो डरते हैं भारत से, वो भगवान की तरफ देख के कहते हैं क्या हो रहा है? हाय ओ रब्बा, हाय ओ रब्बा, क्या हो रहा है ये? अब हम लोग देखते हैं जो विदेशी पत्रकार हैं, भारत में ये गलत है, भारत में वो गलत है, ये खराब है, वो खराब है, बहुत कुछ चीजें बताते हैं हमारे बारे में, बहुत गालियां हमको देते हैं। इसके बावजूद इकोनॉमी आपकी, कूटनीति आपकी, डिफेंस आपका इतना कैसे बढ़ रहा है? अगर इतनी गलतियां हम करते हैं, कुछ तो बात होगी हम में। और दूसरी चीज, आयुष्मान भारत तो दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम है, 55 करोड़ लोगों की। सर वो छोड़ दीजिए, वो आपको फोन में कुछ नहीं आने वाला, सिग्नल जैम हो गया है। आपका रुपया ग्लोबल बन रहा है। आपकी G20 की मीटिंग हुई तो लोग कहते हैं कि ये तो सबसे अच्छी मीटिंग हुई थी। श्रीनगर सुना है ना, कहाँ है? कश्मीर में, जहां से हमारी ये बेटी आती है शिखा।
श्रीनगर एक दुल्हन की तरह सजी हुई थी, वहां पर भी हमने मीटिंग की। और फिर हमारे जो, अरे फिर वापस आ गए यार, आप तो आ गया स्लाइड पे, चलो चलाइए देखते हैं। चलिए चलिए अब दूसरे पे जाइए, छोड़ दीजिए इसको, जाने दो बेटा, ये नहीं होगा आप लोगों से। गो टू द नेक्स्ट वन, जाने दो, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। आ जाओ यार प्लीज, मैं पैसे दे दूंगा आपको बाद में। अगले स्लाइड पे आ जाओ। Do you have any influence on them and can you tell them to behave and just go with the slideshow? Forget about the music. Sorry? म्यूजिक नहीं है ना आपका? सॉरी, हाँ मैं कर रहा हूं। म्यूजिक नहीं है ना इसमें, दोनों में नहीं है, तो ये 1920 के कंप्यूटर लाते हो। खैर, अगर ये सब कुछ गलती हो रही है और फिर भी भारत तरक्की कर रहा है, तो मैं तो एक डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूं और मैं एक गीत, एक सवाल सबसे पूछता हूं कि ये कैसे हो रहा है। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। भारत में ये क्या हो रहा है, क्यों इतने लोग नाराज होते हैं हमसे, लेकिन फिर भी भारत तरक्की करता जा रहा है। पिछले महीने जेपी मॉर्गन, जो अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है, वो क्या कहता है कि भारत का जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर देखता हूं मैं हैरान हो जाता हूं कि ये तो डेवलपिंग कंट्री अब नहीं है, ये तो डेवलप्ड कंट्री बन चुका है। एक अमेरिकी बेवकूफ, अमेरिकी बुद्धिजीवी ये कहता है, मजा आता है। ये आदमी हमारे इलेक्शन में वोट नहीं करेगा और जो पत्रकार हमें गालियां देते हैं वो भी वोट नहीं करेंगे। वोट भारत की जनसंख्या, 100 करोड़ लोग वोट करेंगे और वो जिताएंगे उस सरकार को जो उनको चाहिए, और किसी को नहीं जिताएंगे वो लोग। अब हम लोग सब अपनी सच्चाइयों के बीच में रहते हैं। मैं तो बौद्ध धर्म से संबंध रखता हूं, सर हम लोग झूठ नहीं बोलते। तो मेरी 2 सच्चाइयां हैं। पहली कि मेरी उम्र 73 साल की है, और मेरी दूसरी सच्चाई, अभी भी मैं बहुत हैंडसम हूं। इसीलिए अगर ये इसमें गीत अगर होता तो गीत पता है कौन सा है? बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। अब आपसे एक बात करनी है। 1947 में मेरा जिस्म आजाद हुआ था, मेरी मानसिकता बहुत अंग्रेजी थी। हम लोग ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़े हुए थे और हम भारत को चलाने का कोशिश करता था, और हमको कहते ओए काला आदमी, हम गोरा है। हमने कहा तू कहां से गोरा भी, तेरा रंग मेरे जैसा ही है, लेकिन विदेश में पड़ा हुआ था। तो सिर्फ मेरा जिस्म आजाद हुआ, और फिर बड़े ध्यान से सुनिए आप लोग, सब खामोश हो जाइए। जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हमने विराजमान किया देश की राजधानी में, उस दिन मेरा ज्ञान आजाद हुआ, क्योंकि स्कूल कॉलेज में मुझे बताया गया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत गंदा आदमी था, ब्रिटिश साम्राज्य के बरखिलाफ लड़ा था। सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। दूसरे विश्व युद्ध में 25 लाख भारतीय सोल्जर्स ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए निकल पड़े थे। कितने? 25 लाख ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ रहे थे, और 25,000 के साथ भारत का ये बेटा भारत आया, बोला मैं आजादी दिलवाऊंगा। तो फिर असली भारतवासी कौन है? नेताजी सुभाष है। और फिर पिछले साल जब चंद्रयान गया, वहां पर जहां कोई नहीं गया था, मेरा आत्मविश्वास आजाद हो गया। अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। गोरे ने जो कहना है कहो, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और 22 जनवरी जब राम लल्ला अपने घर गए, उस दिन मेरी आत्मा भी आजाद हो गई थी। अब ये कुछ देश हैं, 5, खासतौर से ये 5 पंचायत, 5 कौरव बैठे हुए हैं। वो एक बड़ी पुरानी संस्था है सर, 80 साल पुरानी, न्यूयॉर्क में। क्या कहते हैं उसको? यूनाइटेड, हाँ वही अभी जिंदा है कि मर गई है? अच्छा, तो वो 5 पांडव नहीं है, कौरव हैं, बैठ के कहते हैं जी हमारे पास अधिकार है, दुनिया को चलाएंगे। होगा टाइगर, 80 साल की बुढ़िया तू हो गई है। आपके घर में कोई 80 साल पुरानी चीज है जिसका आप प्रयोग करते हैं? नहीं है। मेरी तरफ मत देखिए, मैं 73 का हूं, 80 का नहीं हूं। तो फिर हमने उनसे कहा तुम चले। अब आप सबसे एक सवाल मैं पूछने वाला हूं, जवाब दो।
जो विकसित देश हैं, यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है, यूरोप है, उनका विकास किसने किया था? चंद्रमा से लोग आए थे, सूरज से लोग आए थे, समुद्र से लोग आए थे, या उनके अपने लोग थे? अगर उनके अपने लोग थे तो हमको क्या तकलीफ है? 76 साल 75 साल हम क्यों नहीं कर पाए? इसलिए कि आपका आत्मविश्वास तोड़ दिया गया था, आपको बताया गया था कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, और आज हमने साबित कर दिया है हम सब कुछ कर सकते हैं। भारत का नक्शा देखो। आप मुझसे कहेंगे ये टेढ़ा क्यों है? मैडम जाइए गीता पढ़िए, ग्रंथ साहब पढ़िए, कुरान पढ़िए, मुझे बताइए कहां लिखा है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है? 500 साल पहले एक यूरोपियन मैप बनाने वाले ने बोल दिया, हम उसकी नकल कर रहे हैं। भारत के पुराने नक्शे देखो जो हमने बनाए थे, गोल है, दुनिया गोल है। नॉर्थ साउथ का हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। पहले होता था ईस्ट वेस्ट झगड़ा होता है, अब नॉर्थ साउथ हो रहा है, फिर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट का होगा। दुनिया बांटते जा रहे हैं ये लोग। और आपको एक चीज और बता देता हूं, मैं तो डिप्लोमैट हूं, 51 साल हो गए कूटनीति में। चाणक्य ने एक चीज कही थी, मैं उसका अनुवाद करता हूं आपके लिए। ये सब बच्चों के लिए है। जो सभ्यता अपने शास्त्र भूल जाती है उसकी आत्मा मर जाती है, और जो सभ्यता अपने शस्त्र त्याग देती है उसका जिस्म मिट जाता है। इसीलिए हमारी एक सभ्यता है, हम शस्त्र पूजा करते हैं और दुश्मन कांपता है। जब मेरी गूंज आती है ना तो चट्टान का भी सीना फटने लगता है कि ये भारत की सेना मेरे सामने इस समय आ रही है। आप सब ने रामायण पढ़ी है। जंबोवंता उनको कहते हैं। भगवान श्री हनुमान दुनिया के सबसे बड़े जासूस थे। उन्होंने पता लगा दिया कि सीता मां तो वहां बैठी हुई है लंका में। अब अच्छे जासूस बोले मैं खुद देख के आऊंगा। अब कैसे जाओगे टाइगर? 10,000 साल पहले तो कोई पानी का जहाज नहीं था, हवाई जहाज नहीं था, कोई रेलगाड़ी नहीं थी, कार नहीं थी। तो बड़े उदास होकर रामेश्वरम में बैठे थे, रामेश्वरम। और फिर भालुओं का राजा जंबावंता आके कहता है हनुमान अपनी ताकत याद कर। हनुमान ने अपनी ताकत याद की और एक छलांग लगाकर लंका पहुंच गए। 120 किलोमीटर दूर, 40 कोस। आज हर घर में एक जंबोवंता है। भारत को उसकी ताकत याद आ गई है। अब हम किसी से दबेंगे नहीं, मिटा देंगे अगर किसी ने पंगा लिया मुझसे। यह मैं आपसे वादा करता हूं। एक अंग्रेजी की कहावत है, सुना है आपने? When the going gets tough, the tough get going, है ना सर ये कहावत? अब मैं एक लाइन ऐड करता हूं। When the going gets tough, the tough get going. When the going gets toughest, the Indians get going. यार आप छोड़ दो, आपसे नहीं होगा। मेरा तो विश्वास है कि भगवान भी भारतीय है। आज तो प्रूफ हो गया है। कितनी गाली देते हैं ये हमको, लेकिन भारत परवाह नहीं करता। भारत आगे दौड़ता जा रहा है। डिप्लोमेसी जानते हैं ना, कूटनीति, उसमें हम बतख सिंड्रोम कहते हैं। देखिए बतख को आप तैरते देखिए यहां झील पर, आपको लगता है सब शांत है। सर फिक्र मत करिए, वो हम पे हमला नहीं करेगा, सब शांत है ऊपर, लेकिन उसके नीचे उसके पैर कैसे चल रहे हैं आप नहीं देख पाते। ये हमारी डिप्लोमेसी है, ये हमारी कूटनीति है। अमेरिका हमसे क्या कहता है कि आपने G20 को बढ़ा के G21 बना दिया। धन्यवाद। यूरोपियन यूनियन को 18 साल पहले ले आए थे, अफ्रीका के किसी ने नहीं सोचा, भारत ने उसका सोचा है। समझते हैं आप लोग? ये ताकत है इस देश की। अभी हम दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी नंबर चौथी नंबर की आर्थिक व्यवस्था है, इकोनॉमी, लेकिन मेरी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है क्योंकि आबादी मेरी बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद श्रीलंका को $4.5 बिलियन देके हमने उनकी मदद की। और याद रखिए कि मेरी आर्थिक व्यवस्था पर कैपिटा इतनी कम है तो हर बार हम किसी देश की मदद करते हैं, हम कुछ अपना पेट काट के उसको देते हैं। ये भारत की परंपरा है। 150 से ज्यादा देशों के जो राजनीतिक नायक हैं, डिप्लोमैट्स, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। आपको एक चीज और बताता हूं, दुनिया हमसे कहती है कि भाई आप यूक्रेन और रूस के बीच में जंग हो रहा है, उसका कोई सलूशन ढूंढो। हमने कहा टाइगर आप क्यों नहीं करते हो?
बोले जी हमने तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गाली दी है। हमने कहा ये चोर है, डाकू है, वॉर क्रिमिनल है। तो मैंने कहा किसने बोला था गाली देने को, अब मेरे पास क्यों आते हो? बोले नहीं सर, आप तो गाली, दोनों के साथ आपके संबंध अच्छे हैं, आप कुछ करिए। मैं कहा तेरे चाचा के नौकर हैं हम लोग करेंगे, खुद कर, तूने ये सब शुरू किया है। और फिर हम कतार से अपने नेवल ऑफिसर्स को वापस लाए हैं। सारी दुनिया चकित हो गई, भारत ने धमकी नहीं दी लेकिन वापस उनको लेके आ गया। दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली मिलिट्री है, आप जानते हैं? आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ थर्ड मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। सर्वश्रेष्ठ हेलीकॉप्टर बनाते हैं, फाइटर जेट बनाते हैं, पानी के जहाज आप लोग बनाते हैं, देश में बनाते हैं। अग्नि प्राइम वीडियो की बात नहीं कर रहा, अग्नि प्राइम का नाम सुना है? किसी के पास ऐसा मिसाइल नहीं है जैसे भारत ने बनाया है। एक तरफ उड़ेगा, दुश्मन को बर्बाद करेगा, फिर दूसरे दुश्मन के पास जाएगा, उसको बर्बाद करेगा, तीसरे को बर्बाद करके वापस मेरे पास आ जाएगा कि और हथियार डाल दो मुझ पे। ये ताकत है। और बनाया किसने? टीम लीडर भारत की एक बेटी ने इसको बनाया है, बेंगलुरु में बैठे हुए डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब ये हूती फूती आते नहीं है राल समुंदर में, ये सोमाली जो जहाज को उठा के ले जाते हैं। मैं क्या कर रहा हूं वहां? पूछ रहा हूं आपसे, मैं क्या कर रहा हूं? मेरा इलाका तो है नहीं रेड समुंदर, लेकिन फिर भी मैं वहां जाता हूं और जहाजों को बचाता हूं। और आपका जो दुश्मन है जो लड़ता रहता है, क्या नाम है उस देश का मैम? वो खाकिस्तान, क्या खाक, हाँ वही ऐसा ही कुछ है, हाँ वही देश जो है, उसके लोगों को भी मैं बचाता हूं। और वो नारे क्या लगाते हैं? जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अरे वाह, तुम कब से जय हिंद हो गए? क्योंकि उसके पास ताकत नहीं है। अरब लोग हमसे पता है क्या कहते हैं? अमेरिका तो अफगानिस्तान में पिट के भाग गया है, यूरोप के पास ताकत नहीं है, चीन पे हमें भरोसा नहीं है, रूस फंसा हुआ है यूक्रेन में। अगर एक महाशक्ति बची है वो हमसे कहते हैं वो भारत है। भारत को महाशक्ति कहते हैं। और इसीलिए हम वो जो हूथी फूथी है उनसे क्या कहते हैं? ओ पंगा ना लेना, ना लेना, पंगा ना लेना। अभी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकली है सर 2 महीने पहले, कहती भारत ने जो तरक्की की है पूरी दुनिया हैरान और चकित है। आपको एक चीज बताऊं, जैसे ही आप तरक्की करोगे आपको और गालियां पड़ेंगी, क्योंकि ये लोग नहीं स्वीकार कर सकते कि 75 साल के अंदर और पिछले 10 साल में भारत कहां से कहां पहुंच गया है। ये तो हमेशा हमें भिखमंगा समझते रहे हैं। आज हम किसी देश से पैसा नहीं मांगते, बल्कि 150 देशों की मदद हम करते हैं। जब हमारे पास नहीं है ताकत, फिर भी हम करते हैं। और हमारा अक्सर फिक्र ना करिए, वो आप पे जंग नहीं करेगा। चीन ने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा। तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास है, हर मिनट वो बढ़ रहा है, मिनट बाय मिनट बढ़ रहा है। जलता जमाना है तू चलने दे, पार्टी को बेबी यूं ही चलने दे। ये गाना है, दरे दुनिया जलती रहेगी जलने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। 99% से ज्यादा आपके देश में बिजली है, मालूम है आपको? 99.75%। आपकी एक्सट्रीम पॉवर्टी 2% से कम हो गई है। एक घर नहीं है जहां पे शौचालय नहीं है। अब सुबह लोटा ले जाके मुझे करके नहीं जाना पड़ता, मेरे घर में ही एक टॉयलेट है। टेक्नोलॉजी, आपका स्पेस प्रोग्राम कहां से कहां पहुंच गया है, सारी दुनिया हैरान हो रही है। बड़े ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं। 140 प्राइवेट कंपनी भी स्पेस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो गई हैं। और आपका एक चीज बताऊं सर, एक ही रॉकेट से भारत एकमात्र देश है 104 सैटेलाइट एक ही रॉकेट से। आप कहेंगे कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि वो आपस में टकराते नहीं है। ये सिर्फ भारतीय दिमाग है जो इसको प्लान कर सकता है। मैडम शिखा, ये भारत, आप जैसी बेटियां हैं जिस देश में, आप सब लोग, वो क्या है जो वो यूपीआई है ना, हाँ, आपको मालूम है 1 सेकंड के अंदर हम कितने ट्रांजैक्शन करते हैं मैडम? 5000। एक महीने के अंदर हम 1200 करोड़ करते हैं। एक महीने में 1200 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन। अमेरिका उतने करता है 3 साल में, हम करते हैं 1 महीने के अंदर 1200 करोड़। और ये साल खत्म होते तक हम 2000 करोड़ पर मंथ तक पहुंच जाएंगे। और फिर 125 हाई टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं। और मैडम, आधे से ज्यादा, लगभग आधा, जैसे ये बात कर रही थी,
हमारी बेटियां हैं जो इनको चलाती हैं। क्या ताकत है हमारी बेटियों में। देखिए इस देश को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम तो आप सबने सुना है, एआई का मैडम आपने भी सुना है। सबसे ज्यादा स्पेशलिस्ट एआई के 10 लाख कौन से देश में हैं? आपके देश भारत में 10 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट हैं और 1400 कॉलेज हैं जो फुल टाइम कोर्स देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ताली बजाओ यार, ताली बजाओ जल्दी जल्दी। हम सबसे आगे हैं बंदे। एक देश ने अपना विजिटिंग कार्ड 200 देशों को भेजा था, उस पे लिखा था वायरस। हमने अपना विजिटिंग कार्ड 200 देशों को भेजा, उस पे लिखा था वैक्सीन। हमारे पास एक कंपनी नहीं थी मैडम भारत में जो वो डॉक्टर लोग पहनते हैं सर, जब वो जो स्पेस वाले भी पर्सनल प्रोटेक्टिव, एक कंपनी नहीं थी। और फिर मां की पुकार गई भारत की। 3 महीने के अंदर 600 कंपनियां बनाने लगी और 8 कंपनियां उनमें से भोपाल में थी जो बना रही थी ये इक्विपमेंट। देखिए जरा, ये ताकत है इस देश की। यहां तक अमेरिका का एक राष्ट्रपति होता था, मैकडोनल्ड ट्रंप, नहीं क्या नाम था उसका, हाँ वही मैकडोनल्ड ट्रंप। वो कहता है कि भारत ने इतनी मदद की है कि मैं कभी भूलूंगा नहीं। और टाइगर कोई बात नहीं, वक्त आने पर मत भूलियो, नहीं तो फिर तेरी पिटाई करेंगे। दुबई का बुर्ज खलीफा आपके तिरंगे में रंगा जाता है, लेकिन एक चीज और है, 5000 हमारे बेटे बेटियां, डॉक्टर्स, नर्सेज, साइंटिस्ट, वार्ड बॉयज, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया ताकि हम जिंदा रह सके। याद करते हैं इन 5000 लोगों को। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार। इसीलिए तो सारी दुनिया कहती है ये इंडिया वाले हैं, ये दिल के तार से छू लेते हैं। अरे ये भारत का दशक नहीं है, ये विराट कोहली की तरह भारत की सेंचुरी है। आप देखते जाइए क्या होता है। $1 ट्रिलियन में 12 शून्य होते हैं। कितने होते हैं सर? 12। पहला $1 ट्रिलियन जीडीपी मैडम हमको लगे थे 60 साल, दूसरे में लगे 10 साल, तीसरे में लगे 5 साल, चौथा हम पहुंच चुके हैं 2.5 साल में, और पांचवें में 1.5 साल। आपको वादा दिया है कि 2026 तक आप पहुंचेंगे, और मेरा वादा है अगले साल हम वहां पहुंच जाएंगे। बिलियनर जानते हैं जिनकी $1 बिलियन से नेट वैल्यू होती है, हमारे पास दुनिया का नंबर 3 है, नंबर 3 इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ बिल। अभी तो उनमें से एक है जिसकी किसी की शादी हुई थी, शादी नहीं हुई थी कुछ, हाँ वही क्या नाम है इसका, वो ऐसा ही कुछ है, हाँ वो जामनगर में उसने शादी की थी या सगाई की थी। और देखिए मेरा इतना दोस्त है, बुलाया भी नहीं, देखो जरा, बुलाया भी नहीं, वैसे मैं जाता तो नहीं। अच्छा, और हमारे पास प्राइवेट वेल्थ, मैडम ये सवाल आपके लिए है। प्राइवेट वेल्थ वो है जो आप दबा के घर में रखती हैं, आप इनकम टैक्स नहीं देती, फिर मैं रेड करवाता हूं, समझ गई ना। तो हमारी $8.2 ट्रिलियन सर, जीडीपी के दुगना हमारी प्राइवेट वेल्थ है, ये हमारा अनुमान है। हम नंबर 1 पता है किस पे खर्च करते हैं? ब्यूटी पार्लर पे। आया मैडम, कभी कभी तो जाती हो ना बेटी ब्यूटी पार्लर, कभी कभी जाती है। भाई मेरे पास 6.5 लाख शहर हैं, 6.5 लाख शहर और गांव हैं, और सर मेरे पास 1.5 करोड़ ब्यूटी पार्लर है मेरे देश में, समझ जाइएगा आप। और फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, बस 5 मिनट में समाप्त करते हैं। 28 किलोमीटर हाईवे एक दिन में कौन बनाता है बताइए? भारत बनाता है। 8 एयरपोर्ट एक साल में कौन बनाता है? भारत बनाता है। 2 मेट्रो एक साल में कौन बनाता है? भारत बनाता है। सूरत का जो डायमंड एक्सचेंज बना है, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है, किसने बनाया उसको? भारत ने बनाया। अब मैं बहुत जल्दी, मैं यूरोप और अमेरिका से कुछ तस्वीरें लेके आया था, छोड़ दीजिए सर, यूरोप और अमेरिका से कुछ तस्वीरें लेके आया था, आपको दिखा रहा हूं वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, जल्दी जल्दी देखेंगे। कितनी खूबसूरत तस्वीरें यूरोप की हैं, ये सब भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहा था मैं। देखा आपने कहां हम लोग हैं? महाभारत में युधिष्ठिर से पूछते हैं इंसान की सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या है, और धर्मपुत्र कहते हैं साक्षरता, नॉलेज। हम एक यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं और हमारे सामने ये भारत की शान बैठी है।
जो पढ़ाई करके भारत को कहां से कहां ले जाएगी। सर, जब मेरा निर्माण हुआ था भारत में 1951 में, मेरे पास 500 कॉलेज यूनिवर्सिटी थे। कितने थे? 500। आज मेरे पास 60,000 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं। देखिए कहां से हम कहां पहुंच रहे हैं। हर दिन मैं 2 नए कॉलेज खोलता हूं, प्रतिदिन 2 नए कॉलेज खुलते हैं। भारत में अमेरिका की पॉपुलेशन की आबादी है 33 करोड़। कितनी है सर? और मेरे पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं, और उसमें से 52% हमारी बेटियां हैं। और लड़कों डूब मरो, बेटियां हमारी आपसे आगे निकल गई हैं। 52% हमारी बेटियां हैं। हमारी ताकत है आप लोग, ह्यूमन कैपिटल, यंग माइंड्स। अगले 50 साल तक हम दुनिया का सबसे जवान देश रहेंगे, और ताकत आप देख रहे हैं आप लोगों की। लंकन की छोरी नाना, पेरिस की पोरी नाना, इंडिया आहा। अब ये बड़े मजेदार चीज है सर। मीडियन एज होती है, आधी जनसंख्या उससे कम, आधी उससे ज्यादा। तो भारत की मीडियन एज 29 साल की है मैडम, 29 साल। इसका मतलब 70 करोड़ भारतवासी आपकी तरह और मेरी तरह 29 साल से कम हैं, और 70 करोड़ 29 साल से थोड़े ज्यादा हैं। अब जापान की है 49 साल। कितनी है? 49। पिछले साल, क्योंकि वो बच्चे नहीं पैदा करते, पिछले साल जापानी माओ ने पूरे जापान में 7.5 लाख बच्चे पैदा किए थे। कितने सर? 7.5 लाख पूरे जापान में। अरे उससे ज्यादा तो हम भोपाल में करते थे। क्या बात है। अब आपको बताता हूं पश्चिमी देशों नंबर 1 बीमारी, डॉक्टर शिखा शर्मा तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ न्यूट्रिशनिस्ट है, सबसे बड़ी बीमारी है वहां पे सर अकेलापन, लोनलीनेस। तो वो लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग क्या दे रहे हैं? अपने बच्चों को कि आप इनके कंपेनियन बनिए। और अधिकांश ये जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं हमारे पास कम से कम लगभग 1 करोड़ ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग हैं। तो हम ट्रेनिंग, उसमें से अमीर विधवाएं हैं बहुत ज्यादा, तो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप कंपेनियन बनो। तो मैंने भी पढ़ा उसको सर, अमीर विधवाएं लंदन, क्यों नहीं भाई इंग्लैंड। मैंने भी फोटो भेज दी। कमीने कहते हैं ओ जी हम लोनली जरूर है पर इतने लोनली नहीं है कि आप गंदे लोग हैं। बेटा ये सबसे अच्छा मौका है भारत में जीवित होने का, लेकिन अगर आप जवान हैं ना तो ये तो जन्नत है आपके लिए। और फिर चाणक्य ने कहा था अगर सही एक्शन आप सही वक्त पर नहीं लोगे तो वक्त ही उस एक्शन को खत्म कर देता है। इसीलिए ये नॉन स्टॉप इंडिया का संकल्प है। अमेरिकन डिप्लोमेट ने ये पुस्तक लिखी है, ऊपर जो बैठे हैं देखिए, उसका नाम एलिसा आयरस है। किताब का नाम है हमारा समय आ गया है, किस तरह भारत रॉकेट की तरह उड़ रहा है। ये अमेरिकन ने लिखी है, मैंने नहीं लिखी। अब एक आपके साथ पर्सनल बात शेयर करना चाहता हूं। मैडम आपसे पूछ रहा हूं, आपकी संतान है ना? आपकी भी है। बैठ जाइए। जब आपकी संतान बीमार होती है, कष्ट होता है, आप तो भगवान से भी भिड़ जाती हैं, सही है? तो मैं आपको एक 70 साल पुरानी कहानी सुनाता हूं। ये 3 साल का बच्चा बहुत बीमार था। 70 साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर कहां था, डॉक्टरों को मालूम नहीं था, लेकिन 4 दिन तक मुझे बताया गया ये औरत बाहर बैठी रही, आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट के बाहर बैठी रही और देखती रही कि अपने बच्चे को। और लोग कहते हैं उसका जिस्म वहीं था लेकिन उसकी आत्मा कहीं चली गई थी, शायद यमराज से भिड़ने के लिए। 4 दिन के बाद वो बच्चा ठीक हुआ तो उस औरत के जान में जान आई। ये कहानी मुझे पता है क्यों बताई गई, मैं ही वो बच्चा था। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। अरे हम तो भारत को मां कहते हैं,
लेबनान में भारत मां की संतान को तकलीफ हुई, यूक्रेन में हुई, सूडान में हुई, साउथ सूडान में हुई, लीबिया में हुई, सीरिया में हुई, भारत पहुंच गई, भारत मां पहुंच गई अपने बच्चों को वापस लाने। पूरी दुनिया देख रही है कि आज किसी भारतवासी को कहीं तकलीफ हो, भारत मां वहां पहुंच जाएगी। ताली बजाओ यार जोर से। तो आप लोगों से एक अनुरोध है, निराशावाद में मत जाइए, भरोसा करिए, विश्वास रखिए। अरे डरना है तो डर से डरो, और याद रखो डर के आगे, याद रखो कि डर के आगे जीत है। किसी ने फकीर से पूछा था मैं दुनिया कैसे बदलूं, फकीर बोला पहले अपने आप को बदलो। फकीर का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अपने आप को बदलो पहले। हिमालय के हम नौके हैं तूफान। ये देखिए सिक्किम में भूकंप आया था 2011 सितंबर में, 300 जगह सड़क टूट गई थी। 300 जगह, कितनी जगह मैडम? 300। तो कब तक आप हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को भोजन खिलाएंगे? हमारी संतान, हमारे बच्चे थे। तो एक यूरोपियन कंपनी से हमने पूछा कितना समय लगाओगे सड़क की मरम्मत करने 2011? वो बोले 3 महीने। हम पहले सामग्री इकट्ठी करेंगे, बुलडोजर वगैरह, फिर 3 महीने मेहनत करेंगे, फिर 3 महीने उसको सही करेंगे और पैसा इतना लगेगा। अब 9 महीने कौन रुकेगा? ये मैं जानता हूं क्योंकि मैं वहीं था, ये फोटो मैंने ली है। तो फिर उस समय के प्रधानमंत्री बोले सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड्स, आपने सुना है उसका नाम, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, उनसे पूछिए। ये फोन मैंने ही किया था सर, उनके महानिदेशक से मैंने कहा पीएम साहब पूछ रहे हैं कितना समय लगाओगे। वो तो अच्छे ऑफिसर थे, बोले पहले मैं मुआयना कर लूं फिर बताऊंगा कितना समय। ऐसे कुछ नहीं कह सकता। और जैसा मैं आपके सामने खड़ा हूं और भगवान मेरा गवाह है, 19 घंटे के बाद जनरल साहब का फोन आया मुझे, एम्बेसडर प्राइम मिनिस्टर को बोलो सड़क खुल चुकी है। 19 घंटे के बाद, और वो गोरे 9 महीने मांग रहे थे। ये ताकत है इस देश की। इस बच्चे को आप देख रहे हो, ऐसे हमारे 22 नौजवान हमारे बेटे शहीद हो गए, कुर्बानी दे दी सड़क खोलने के लिए। एक के घर में मैं गया सर, सिक्किम में, 2011 की बात कर रहा हूं। उस औरत की उम्र होगी 50 के आसपास। बोली, मैं उसके पास जब उसके घर में गया, जो देश को चाहते हैं वो और कुछ नहीं चाहते। ये एक चीज मैंने वहां पर सीखी। मैंने उससे कहा कि आपका बेटा शहीद हुआ है, उसका जिस्म अभी अभी आया है, पैसे मिलेंगे, आर्मी से मिलेंगे, बॉर्डर रोड, सिक्किम गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट। मैंने एक चेक दिया। मैंने कहा और क्या चाहती है? कहती है आपने मुझे बहन कहा है, आप तो स्पेशल एडवाइजर हैं। छोटा बेटा है 22 साल का, बड़ा 24 साल का था, शहीद हो गया। उसको नौकरी दिलवा दे बॉर्डर रोड्स में, ताकि वक्त आने पर वो भी शहीद हो जाए भारत के लिए। मैडम, आज तक मेरी आंखों में पानी आता है जब मैं वो दृश्य याद करता हूं। मैंने उसके हाथ अपने हाथों में लिए और मैंने कहा मां तुझे सलाम, अगर मेरा जन्म इस देश में फिर होता है तेरी कोख से हो, वक्त आने पर मुझे कुर्बान कर देना मेरी भारत मां पर। फिर मैं समझ गया कि हम भारतीय क्यों हैं। सर हम भारतीय इसलिए नहीं हैं कि हम भारत में बसते हैं, हम भारतीय इसलिए हैं कि भारत हम में बसता है। ताली बजाओ जोर से यार, क्या कर रहे हो, नींद आ रही है? दिस इज अ पर्सनल स्लाइड। बच्चों, आई डोंट नो आपकी उम्र क्या है, मैं बहुत प्यार करता था इससे। 22 साल का था, कारगिल में अमर हो गया। और बहुत साल बाद मुझे बताया गया कि उसके आखिरी शब्द क्या थे। बहुत प्यार करता था, हमारा नेचुरल चाइल्ड नहीं था, हमने उसको गोद लिया था। उसके आखिरी शब्द से सॉरी, आई एम सॉरी, उसके आखिरी शब्द से मुझे डैड कहता था, डैड से कहना मैंने अपना फर्ज निभाया है कारगिल की लड़ाई में। श्री औरोबिंदो ने 115 साल पहले कहा था भारत अब जाग रहा है, क्योंकि भारत की रोशनी भारत के लिए नहीं है,
भारत की रोशनी पूरी दुनिया के लिए है। जानते हैं आप लोग, अब हम उस जगह पर हैं। मैडम आप इधर आइए, आराम से, आप भी आ जाइए और आप भी आओ बेटी। अब हम उस जगह पे, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ये दिल मांगे और जानते हो क्यों? क्योंकि अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम, थैंक यू। वक्त आने पर खाक हो जाऊंगा मैं, इस मां की गोद में सो जाऊंगा मैं, बजेगा ब्यूगल जब भारत का, फिर उठ के तैनात हो जाऊंगा मैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अरे खड़े होके ताली बजाओ, थक गए हो क्या? एक बार सब जोर से बोलेंगे, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। बस एक संदेश दे दो दुश्मन को, पंगा लिया ना तो इसी मां की कसम मट्टी कर दूंगा उसको। इतनी ताकत है मेरे पास, आप मेरी ताकत है। जय। थैंक यू वेरी मच बेटा। जाते वक्त कुछ लोग आपसे कहेंगे ये नहीं हो सकता क्योंकि कोई रास्ता नहीं है। जवाब दीजिए, या मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, नहीं तो रास्ता बना लूंगा। ये भारत की ताकत है। ऑलराइट, करोगे? यस। भारत को आगे ले जाओगे? यस। विकसित भारत हमें दोगे? यस। और फिर हर जन्म में मैं वापस इसी देश में आऊंगा। ये मेरा वादा है मेरी मां भारत को। एक ही तो मां है मेरी, उसका नाम मां भारती है, और उस मां ने मुझे मौका दिया है उसकी सेवा करने का। मिट जाऊंगा हंसते हंसते इस मां पर। बस आप लोग आगे ले जाइएगा इस देश को। वादा करते हैं? नहीं सुना मैंने, वादा करते हैं? यस सर। उसके अंदर एक मैडम रहती है, सिरी। बड़े होशियार बच्चे हैं यहां पर। तो कहती है आप भूल जाओ कहां पर हो तो सिरी से पूछना। ट्राई। तो मैं पूछने लगा हूं, हे सिरी, वेयर एम आई? वेयर एम आई? ये लिखती है यहां करंट लोकेशन भोपाल दारा तालाब। सही कह रही है? ये बड़ी होशियार औरत है, CIA की एजेंट है। अच्छा अभी पकड़ लेता हूं। हे सिरी, व्हाट इज माई वाइफ्स नेम? मैडम, लिखा हुआ है विच वाइफ। हो तेरी के बच्चे। सर 47 साल हो गए, एक ही पत्नी है, दूसरी नहीं है। ये कभी भी अपने डैडी से कहना, अपनी मम्मी के सामने ना पूछ दे कि मेरी पत्नी का नाम क्या है, पिटाई हो जाएगी। बड़ी बेवकूफ औरत है। ये फल वाले फोन मत लिया करो। तो ये आपको बताना चाहता था कि हमारी टेक्नोलॉजी सब। मुझसे कभी ना पूछती अगर इंडियन फोन होता कि पत्नी का नाम, वो सीधा बता दी थी। ये तो कहती है कौन सी पत्नी। अब बाद में जाके फैसला करूंगा, इसके साथ पैसे वसूल करूंगा। बोलिए आपका सवाल क्या था? स्ट्रैटेजी हो गई, आप बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। नहीं बैठ नहीं सकता। My name is Rohit Singh. My name is Rohit Singh, student of Oriental College of Management. अच्छा. Sir, my question is, whenever war-like situation arises in the world, do you think India should respond aggressively toward other countries, just like America does? Whenever there is a war-like situation arises in the world. ये बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने पूछा कि दुनिया में कहीं जंग हो रहा हो तो उस समय क्या भारत को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। बड़ा अच्छा सवाल है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप जानते हैं कि यूक्रेन में जंग हो रहा है, रूस और यूक्रेन, और लोग हमसे कहते हैं कि आप बातचीत करो। हमने दोनों से बातचीत की है। अब सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये कूटनीति डिप्लोमेसी है। रूस का राष्ट्रपति, आपका क्या ख्याल है, वो हथियार टेक देगा? यूक्रेन का राष्ट्रपति जिसका 90% देश बर्बाद हो गया, क्या वो हथियार टेकेगा?
और अमेरिका का वो जो बुड्ढन है, बुड्ढन नहीं, क्या नाम है उसका, हाँ वो बाइडन, बुड्ढन नहीं बाइडन, क्या वो हथियार देने बंद कर देगा? यूरोपियन यूनियन क्या कह रहे हैं कि हम समर्थन करेंगे, क्या चीन रूस का समर्थन करना बंद कर देगा? तो फिर मध्यस्थता कहां से आएगी जब कोई तैयार नहीं है शांति के लिए? हम लोग चाणक्य की संतान हैं, हम समझते हैं ये चीजें, हम वहीं जाएंगे पीस डील करने जहां संभावना हो। जब संभावना ही नहीं है तो अपनी बेइज्जती कराने का क्या फायदा है? समझ गए आप क्या है? ये भारत की ताकत है। थैंक यू सर। समझ गए? हाँ, ये विकिपीडिया में मत पढ़ा करो, हम बताएंगे सच्चाई क्या है। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज अनुज पांडे। हाँ बोलिए पांडे साहब। आई एम ओरिएंटल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टूडेंट। हाँ, एंड माय क्वेश्चन इज फॉर यंग प्रोफेशनल्स आर इंटरेस्टेड इन करियर in diplomacy. हाँ, and so what भाई अगर डिप्लोमेसी में जाना है तो फिर तो आपको भारतीय विदेश सेवा का इम्तिहान देना पड़ेगा। और वो यूपीएससी का इम्तिहान होता है, उसकी तैयारी करो। और मेरी तरह पहली बार फेल हो जाओ, दूसरी बार फेल हो जाओ, तीसरी बार फेल हो जाओ, और चौथी बार मैं वहाँ घूम रहा था, मंडरा रहा था, तो वो बाहर निकल के चेयरमैन आया, कहता भाई हमें एक डिप्लोमेट चाहिए, तू क्या करता है? मैंने कहा जी बेकार हूँ। कहता आजा तेरे को बना देते। वैसे मैं भी चला गया। You have to write the UPSC exam and you have to keep a general knowledge awareness कि क्या हो रहा है दुनिया। अब हमारी बेटी की बारी है। Sir, would you allow me to ask 2 questions altogether? May I ask 2 questions to you? हाँ हाँ बिल्कुल, सवाल पूछना है ना। हाँ। एक ही पूछोगी? 2 पूछूंगी। 2 तो 1 मिनट। मैडम कितने पैसे मांगू? अच्छा बेटियों से पैसे? अच्छा, आपसे तो लूंगा, फोटो खिंचवाइए आपने। चलिए। So the first question, sir, that when it comes about shaping young minds, right? So when it comes about India and then the youth generation now, if you see the reports of employment here in India. Thank you. Employment कम है, ये ज़्यादा है, वो खराब है, ये खराब है, यही सवाल है ना? Allow me. हाँ. And then when we work on shaping our mind, then something like this, and then cancellation of the examinations, and then where the वो इम्तिहान पे चर्चा सुनती हो? हाँ, अच्छा ठीक। तो इम्तिहान भी यहाँ पे रद्द हो जाते हैं और तमाम चीज़ें ऐसी हो जाती है जिससे युवा का जो मोटिवेशन लेवल है वो गिर जाता है। अच्छा, अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ। 34 करोड़ विद्यार्थी हैं हमारे देश में और 70 करोड़ युवा हैं। सर, कितनों से आपने बात की है कि मोटिवेशन गिर गया है? सर, अखबारों में पढ़ा है, किसी गोरे ने आर्टिकल लिखा है, किसी हिंदुस्तानी को पैसे दिए गए हैं लिखने के लिए। मत भरोसा करिए। अपनी ताकत जानती हो? आपके दिल में जंबो बनता है, अपनी ताकत पहचानिएगा और दुनिया को बदल दीजिएगा, दिखा दीजिएगा भारतवासी कौन होते हैं। नौकरी की तलाश में मत जाइए। अनएम्प्लॉयमेंट इतने प्रतिशत है, उतने प्रतिशत, ऑल रबिश। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम जानते हैं कितनी है। नीति आयोग को देखिए, भारत सरकार के फिगर्स को देखिए, क्योंकि हमें मालूम है क्या हो रहा है। वो बैठा हुआ लंदन में, उसको कुछ नहीं पता, उसको सिर्फ गाली देनी आती है, क्योंकि उसकी धरती उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। समझे आप? और वहाँ पे कोई है वो साधु, उनका प्राइम मिनिस्टर, साधु नहीं, संत भी नहीं, क्या है उसका नाम, ऋषि। हाँ वही। तो वो जो ऋषि है वो सोचता है कि मैं अब ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ठप हो रहा है देश उसका। हम लोग आसमान। आज तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने क्या बोला आज कि भारत की जो ग्रोथ रेट है इस साल हम और बढ़ा रहे हैं, 8% तक पहुंच जाएगा। 7.5 बोले थे, अब 8 बोल दिया है। तो ये कौन इसका जिम्मेदार है? आप लोग। जो मेहनत आप करते हैं, मैं तो इकोनॉमिस्ट हूं, जो मेहनत आप करते हैं वो हम काउंट करते हैं हमारे जीडीपी की तरफ। समझी? तो एक स्टार्टअप बनाइए, मुझे भी नौकरी दे देना। Sure, दे दोगी? Of course. अच्छी बात है। So the next question, sir, I would like to ask, because I am the management student from Makhanlal Chaturvedi National University. Now I would like to ask this question when it comes about our course. So, sir, this is when we see the journey of your life. Still, you are 30 years old. That's something we know. But then, when we see that, being a diplomat. ये किससे बात कर रही है? Be a diplomat and then actor and also Oh, journalist. failed actor. Come on, 3, yeah. 3 movies you failed. मुझे काम मिलता था पर्दा गिराने का, पर्दा उठाने का।
Yeah, 3 of them, and then journalist, and command on several languages. So what you were actually working on it, what you were shaping your young mind at that moment, what you actually wanted to be and where you are standing today? बच्चे, you have to make up your mind, फैसला कर लो कि मुझे ये करना है। और एक बार आपने जंग शुरू यहाँ होती है, ख़त्म यहाँ होती है। एक बार आपने फैसला कर लिया कि मैं ये चाहती हूँ, कोई रोक नहीं सकता। जंबोवंता बनो, अपनी ताकत पहचानो। ओके? वो बंद कर दिया उन्होंने माइक्रोफोन, चीनी माइक्रोफोन है। सर, आप चाहते क्या थे करना? क्या बोलना? आप चाहते क्या थे करना? At the beginning when you started. मैं क्या चाहता था करना? अरे बेटी क्या बताऊं, 20 साल की उम्र में उस खूबसूरत महिला से शादी करना चाहता था। गलती से जाके उससे पूछ लिया कि मुझसे शादी करोगी? बोली हाँ। मैं कहा मर गया यार, ये क्या हो गया? तो शादी हो गई और अब 47 साल हो गए। अब तो वारंटी भी खत्म हो गई है, कुछ नहीं कर सकता। मैडम एक ही पत्नी है? अच्छा, थैंक यू। आपको कैसे मालूम है? अच्छा, कोई बात नहीं, एक ही है। सो बेटा बस यही है, आई यूज्ड टू हैव वन गोल। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक लक्ष्य रखिए, दिन में उसके बारे में सोचिए, रात के सोचिए, बाथरूम जाते वक्त उसके बारे में सोचिए, भोजन करते वक्त सोचिए, और आप कामयाब होंगे। वन ऑब्जेक्टिव, ये नहीं मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, किधर जाऊं, नहीं चलेगा। मैंने जो कुछ किया है ना, हर चीज में फेल हो गया, सिर्फ सक्सेसफुल हुआ हूं। आपसे मुलाकात हो गई है। गुड आफ्टरनून सर। सर, my name is Sohan Kumar Jha. बोलो बेटा। I am from Makhanlal Chaturvedi University. Okay. My question is, could you share a personal story of failure, or could you share your personal story of a failure or setback? हाँ, जिसमें फेलियर हो। यस सर। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या हुआ था कि किसी पोस्टिंग पर मैंने कुछ किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने किया भारत के लिए। तो मेरी सरकार बड़ी नाराज हो गई। तो किसी ने मुझे कहा कि सरकार आपसे बड़ी नाराज है। मैंने कहा समस्या उनकी है, मैं थोड़ा ना नाराज हूं उनसे, वो मुझसे नाराज हैं। तो फिर मेरे एक सहयोगी ने दिल्ली से मुझे संदेश भेजा कि एम्बेसडर दीपक, अब आने वाले तूफान से बचो। और मैंने जवाब दिया उसका, बेटा मैं कैसे बचूं, मैं ही तो तूफान हूं। जोर से ताली बजाओ यार, इतनी अच्छी बात बोल रहा हूं। जितनी ज्यादा ताली बजाओगे उतना ज्यादा भोजन मिलेगा। राइट मैडम? हाँ, चलिए बोलिए। Good afternoon sir, my name is Vijaya Savita from Mittal Group of Institute. My question is to you, what are the hopes that you see in the global diplomacy, and what are the roles that you see for the upcoming generation on shaping it? बेटा, ये जो हमारी पीढ़ी है, मेरी पीढ़ी, हमने इस दुनिया को बर्बाद कर दिया है। चाहे वो क्लाइमेट चेंज है, चाहे वो वायरसेस हैं, मेडिकल इश्यूज हैं, चाहे वो आपस में झगड़े हो रहे हैं, चाहे वो धरती है। अब रास्ता आपको ढूंढना है, और सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि आप हमें बताओ हम कैसे करेंगे। हम विश्व गुरु तो बनने वाले हैं, ऑलरेडी हम विश्व मित्र बन चुके हैं, सबके दोस्त हैं हम। चलो टाइगर बताओ। मैं अक्षत सिंह, सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी से आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। आपका भी। अद्भुत विलक्षण प्रतिभा के धनी वोहरा जी। इसका थोड़ा सरल हिंदी में अनुवाद कर देना। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि हम सभी गुणवत्तापरक अनुकृतीय व्यक्तित्वों से कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, तो ऐसे में दूसरों से सीखते हुए हम अपने व्यक्तित्व की मौलिकता को कैसे बनाए रखें? आप अपने दिल से पूछिए, अपनी ताकत पहचानिए। आपकी गुणवत्ता यहाँ पर आपके दिल में है, किसी दूसरे की नकल मत करिए, अपना इंडिविजुअल रखिएगा। आप सब शिखा शर्मा नहीं बन सकते, मैं भी नहीं बन सकता। ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ है, मैं दुनिया का बॉटम पे। चलिए आगे बोलो टाइगर। हाँ बोलो। Good afternoon, sir. Good afternoon. My name is Amir Khan. And my name is Deepak. I am a student of Allen City College. I finished college many years ago. My question is, what was the most challenging decision you had to make in your life, your career, and what factor did you consider? Most challenging decision was कि इस महिला से पूछ चुका हूँ मुझसे शादी करोगे, उसने हाँ कह दिया, अब क्या करूँ।
तो फैसला यही किया कि अब करनी पड़ेगी शादी, नहीं तो मार पड़ेगी। आगे बोलो। थैंक यू सर। हो गया, अच्छी बात है। ओके टाइगर लोग, थैंक यू वेरी मच। अरे मैडम आ रहा हूं, आप बैठे रहें, अभी आ रहा हूं। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिला, बातचीत की, लेकिन एक आपसे अनुरोध है, अभी आ रहा हूं नीचे। इधर आइए डॉक्टर शर्मा। शायद आप लोगों पूरी तरह से इनका परिचय नहीं दिया गया था, इधर आइए। मैं तो जानता हूं बहुत समय से, विश्व की पूरी दुनिया में नंबर 1 न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट डॉक्टर शिखा शर्मा। विदेशों से लोग इनकी राय लेते हैं। शी इज वेरी मॉडेस्ट, बताती नहीं है। विदेशों से पूछते हैं क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। और मैंने इनसे पूछा था क्या पीना चाहिए, मुझे बहुत पसंद है। बोलिए सुबह शराब पियो, दोपहर को शराब पियो, रात को शराब पियो। थैंक यू वेरी मच। सॉरी मैम, बट यू आर द बेस्ट। चलिए, यहां फोटो खींचनी है इनके साथ। खींच लो अभी के बाद में? बाद में, अच्छा। दीपा मैम आगे आ गया यार, क्यों शोर मचा रहे हो? हाँ जी आ गया, आ गया मैडम। कोको कोला लेने गया था, अपनी दवाई। शिखा मैडम, ये सेहत के लिए अच्छी होती है ना? कह रही है बहुत अच्छी होती है आपके लिए। कोकी है ना सर? आपने मेरा सवाल नहीं सुना। कोकी है ना ये? जी। इसके अंदर अमृत है, इसके अंदर गंगा जल है, और इसके अंदर वो जो आपके दुश्मन हैं उनको विनाश करने की ताकत भी है। तभी सर इसे ले लेके साथ में चलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हम लोग कैसे हैं? कोई आपसे पूछे कैसे हो, उसको बोलो बल्ले बल्ले। क्या बोलोगे? बल्ले बल्ले। और दुश्मन थल्ले थल्ले। क्या बोलोगे? फिर से बोलो, असी बल्ले बल्ले, दुश्मन थल्ले थल्ले, हम टॉपो टॉप, दुश्मन बॉटम ही बॉटम। ठीक है टाइगर, चलिए। चलिए, तो दिल तो नहीं कर रहा कि हम सर से इस सभागार में अभी के लिए विदा लें, लेकिन समय की बात है सर। तो कुछ बातें जो मुझे लगी सर के साथ, सर के समक्ष बैठकर यहाँ सर को सुनकर, और उन्होंने पूरे नए भारत, विकसित भारत की बात की। हम सब देख रहे हैं कि सर के 2047 जैकेट पे भी लिखा हुआ है, और ये हमारे लिए एक प्रेरणा है। हम सब जानते हैं कि विकसित भारत उससे पहले पहुंचना पड़ेगा वहाँ। हम अग्रसर हैं सर, बिल्कुल पहुंचेंगे। यहाँ जितने शिक्षक गण बैठे हैं, मैं चाहूँगी कि वो एक बार जोरदार तालियों से ये कहें कि हम पहुँचेंगे, क्योंकि मैं खुद शिक्षण संस्थान से हूँ और मुझे पता है, सर ने भी बताया कि शिक्षा का क्या महत्व है। तो शिक्षा में भी सर हम बताते हैं कि अब जो ज़माना है वो सिर्फ ज्ञान का नहीं है। नई शिक्षा नीति बोलती है कि ज्ञान की बात करो, कौशल की बात करो, और सबसे ऊपर व्यवहार की बात करो। अगर इन तीनों का समावेश हो तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सर की जो बातें हैं उस पर कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी। मानसिकता बदलो, देश बदल रहा है। मानसिकता बदलो, देश बदल रहा है। आत्मविश्वास बढ़ाओ, देश बदल रहा है। दृष्टिकोण बदलो, देश बदल रहा है। तुम खुद को बदलो, देश तो बदल ही रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चे जो यहाँ बैठे हैं वो आपकी बातों से बहुत सारा और मजा आया कि नहीं? तो ताली तो बजा दो यार, क्या कर रहे हो? तो जैसा कि सर ने शुरुआत की थी और उन्होंने मुझे ये सुंदर सा उपहार भी दिया, तो एक बार जय श्री राम हो जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। अब इसी के साथ हम मंच देते हैं मेरी कलीग मेरे साथ 2012 से हैं दीपा मैडम को, और उनके बोले बिना तो सर आप मंच से जा नहीं पाएंगे। तो दीपा मैडम, इट्स ओवर टू यू। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। ये वही मैडम है जिनका संबंध एडोल्फ हिटलर से है? यस, अच्छा वही है। चलिए मैम। आई एम दीपा हिटलर। Thank you so much, sir, for the energizing speech. And now may I request Dr. Sangeeta Johari to present a memento to Ambassador Dr. Deepak Vohra. I would request Mr. G.K. Chibbar and Ms. Dr. Rajiv Agarwal to present a gift hamper sponsored by Gagar to Ambassador Dr. Deepak Vohra. एक मिनट मैडम, क्या लिखा है इस पे? This is to Ambassador Dr. Deepak Vohra. एक आपसे अनुरोध है,
फिर कभी मत आना इधर। देखिए क्या लिखा है। हाँ जी मैडम, पुरस्कार कहाँ है मेरे? अरे Thank you so much, sir. Now I would request Mr. R.G. Dwivedi, Chairman, Association Activity Committee, BMA, and Mr. Rishi Sharma, Chairman, Membership Committee, to present a memento to Dr. Sangeeta Johari for chairing the session. उनके साथ डॉक्टर इफ्तिखार अली को भी बुला लेना, अरविंद सिंह के साथ डॉक्टर सैयद इफ्तिखार अली। वो तो बाद में है ना, यहाँ है। So I would request Dr. Deepak Vohra to pick a lucky draw. लाइए लाइए फटाफट, की कर रहे हो तुसी? And would request Mr. Mahen Joshi and Mr. Rajiv Saxena to announce the winners. प्राइस क्या है? Sir, अरे सर अनाउंस करने आ रहे हैं। पीछे नाम लिखा हुआ है। अच्छा, क्या प्राइस क्या है? Watches sponsored by Mr. Pradeep Karambilkar. एक मिनट सर, ये नाम पढ़ा नहीं जा रहा। दीपक वोरा, वो कौन है? मैं हूं? ओहो, नहीं मैं तो ले नहीं सकता। अच्छा ले लूंगा। ये है, और चश्मा किथे है मेरा? वैभव नांगोरिया साहब किथे हो? ओरिएंटल कॉलेज वाले किथे हो? टाइगर आजा, इसमें डालनी है। अच्छा, मेरी घड़ी कहाँ है यार? ये क्या करते हो तुम लोग? मुझे पहले भोजन बनाइए मेरे लिए, मैं घर आऊंगा भोजन खाने। एक और टाइगर तेरी ऊंचाई कितनी है? 6.3। मेरी तो 6.2 है। कुर्सी लाओ जी, उस पर खड़ा होकर देता हूं इसको। उधर देख, मुस्कुरा टाइगर, इतना सीरियस मत हो। भारत का बेटा है, खुश रहे बच्चे, खुश रहे। आइए एक और निकालता। दिल थाम के बैठे रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगला नाम है डॉक्टर शिखा शर्मा। चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो ये हैं ईशा गुप्ता। कितने गई बेटी? कहाँ है हमारी? And the gift sponsored by Ananya Package by Dr. Rajiv Agarwal. ये किसकी है? जोरदार ताली। हमको नहीं मिला तो क्या हुआ, हमारे दोस्तों को तो मिल रहा है। खुश रहो बच्चे, खुश रहो। हाँ जी, और किधर है? और कितने बचे हैं? 3 और है। वेरी गुड। 3 और हैं। एक मेरे लिए रख लेना। तो चलिए। अच्छा सर, अब एक अच्छा नाम निकाल दीजिए उसमें से। बिल्कुल। आपका नाम क्या? हाँ वही मेरा ही नाम, और मेरा नाम दीपा अयाचित है। अगला गोस टू, ये आ गया है। अरे तौबा, ये हैं जी अनुज पांडे साहब, ओरिएंटल कॉलेज से। ओए तू ऐसे ही बैठा है टाइगर, इसको तो नहीं देना, कि देना है। 2 more to go। ये हम रखेंगे कि इनको देंगे? अनुज पांडे का दे देते हैं इनको। और अब मैं और निकाल रहा हूं। जोरदार तालियां एक बार। जो ज्यादा ताली बजाएगा उसका गिफ्ट निकलेगा। अरे बाप रे। नाम है मेगा, क्या लिखा है? मेगा फ्रॉम LNCT। मेगा जी किथे हो तुसी? पूरा नाम बता दो यार। There's a number 118। मेगा नहीं है इधर। मेगा गुजारे। दूसरा निकालें या रखोगे उनके लिए? अच्छा एक मैं जरा चश्मा पहन लूं। मैडम, मैं किसी पे भरोसा नहीं करता, अपने आप पे भी नहीं। ए देखो, जरा चश्मा पहन। फोटो मत खींचना चश्मे के साथ, बुढ़ा लगता हूं।
अंश चौबे साहब। चतुर्वेदी साहब कहाँ हैं आप? चौबे साहब और भज के आप दौड़ के सर्टिफिकेट के लिए फोटो के लिए और छलांग लगा दे वहीं से यार, कहीं लगा ही ना दे। हमारे सारे इसी मेंबर्स मॉडरेटर। ठीक है सर, ये स्पॉन्सर्स को कौन देगा? नहीं, 3 बच्चे हैं। कौन सा दूं उसको? वो मेरा है। अंश चौबे जी किथे हो तुसी? आ गया? सहगल जी का पेट उन्होंने ताला लगा दिया दरवाजे को। और लाइट मत बंद करो यार, क्या बिजली फेल हो रही है? Gift, उधर देख टाइगर, ये ले। gift sponsored by Ananya Package by Dr. Rajiv Agarwal. आखिरी And the last, किसको मिल रहा है ये? सबसे थल्ले से निकाल रहा हूं। ओए, अपना मेरा है। हाथ ही फंस गया। ए लाओ जी, ए वाला है। वाह जी वाह, अनुराग साहू साहब किथे है? उड़ीसा चला गया वापस। अनुराग सर कहाँ हो? नहीं है? अच्छा, है कि नहीं है? तो नेक्स्ट वाला है विक्की मीना। और विक्की मीना साहब तुसी भी चले गए ऊपर। आ रहा है? इसमें अलेक्सा भी है मैडम। कितने गया विक्की मीना? अरे आ रही। खतरनाक खतरनाक बाजरा या मक्की या जोवर की दो। We request all the panelists, टाइगर, all the 4 session panelists to assemble backstage. हो गया? Panelists of all the 4 sessions. खुश है बेटा। फिनिश सर। जय। I would call President BMA, Mr. Sunil Bhargav, and SYMP Chairman, Dr. Rajiv Agarwal, to come on the stage to present a memento to Dr. Arvind Singh from LNCT as a sponsor. Would call Dr. Arvind Singh. A huge round of applause. Would request panelists not to leave the hall. Would like to call Dr. Sangeeta Johari from RNTU and Scope University. They've sponsored the event. Would request all the students to stay back for another 5 minutes. I would request BMA President Mr. Sunil Bhargav and SYMP Chairman Dr. Rajiv Agarwal to present memento to Mr. Sanjay Grover, Director IMA, and would request Dr. Arvind Singh and Dr. Iftikhar to present a gift hamper from Gagar to Mr. Sanjay Grover. Dr. Arvind Singh to present a gift hamper to Director IMA. Dr. Arvind Singh and Dr. Iftikhar. Okay. I would like to call Mr. Anubhav Sehgal, Manager IMA, onto the stage. Assistant Director IMA onto the stage, and would request President BMA Mr. Sunil Bhargav and SYMP Chairman Dr. Rajiv Agarwal to present a memento to Mr. Anubhav Sehgal, Assistant Director IMA. Would like to call the memento for RNTU. Now may I
invite Dr. Rajiv Agarwal, Chairman, SYMP Bhopal, to deliver the vote of thanks. Dr. Rajiv Agarwal is the Chairman, SYMP Bhopal, and also Chairperson, Finance Committee, Bhopal Management Association. He is also the President of All Industry Association, Mandideep, and a motivation speaker and a counselor. 2 words for everyone who are here. A big round of applause for people who have done a great job. Thank you very much for doing the great job. Would request all the EC members, the panelists, to come on the stage for a group photograph. Would call all the executive committee members of BMA, the panelists, the speakers on the stage for the group photograph.